लॉन्चिंग के पहले फैंस के पास पहुंचा रफ़ी साहब का डाक टिकट। हमें बहुत दुख हो रहा है, मोहम्मद रफ़ीक साहब चले गए। झीलों के शहर भोपाल में मंसूर भाई को मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से ही जाना जाता है। कई दिलचस्प किस्से उनके साथ जुड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम जाखड़ से लेके कोई ऐसा शख्सियत नहीं थी जो मध्य प्रदेश राजनीति की हो या दिल्ली की राजनीति की हो, उन्हें बहुत अच्छे से जानती है। और मैं आपको कहूँगा कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से जो डाक टिकट जारी हुआ, वो डाक टिकट भी मंसूर भाई के पास आज मौजूद है। और इस डाक टिकट से जुड़ा हुआ कुछ किस्सा भी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो लेकिन सर, ये डाक टिकट कब जारी हुआ था? ये 16 जनवरी 2017 को रिलीज़ हुआ था, लेकिन ये मेरे पास 11 तारीख को आ चुका था टिकट। तो इस चीज़ पे मैं आपको रोशनी गौर से डालना चाहता हूँ कि जब ये डाक टिकट हासिल करने डाक पोस्ट मास्टर के पास पहुँचे तो उन्हें डाक टिकट नहीं मिला, लेकिन किसी दीवाने ने इनकी दीवानगी को देखते हुए इनकी गाड़ी पे वो ये टिकट रख दिया। और ये टिकट ने भी एक समय पे काफ़ी बवाल मचा दिया था। मैं आगे लाऊंगा कैमरामैन जी को कि जब ये टिकट लॉन्च हुआ तो उस समय का ये जो न्यूज़पेपर है, इस पर बहुत बारीकी से मैं आपको डालता हूँ। देखिए, लॉन्चिंग के पहले फैंस के पास पहुँचा रफ़ी साहब का डाक टिकट। बहुत बड़ी खबर है ये, यानी कि इनकी मदद हर इंसान नीचे वाला तो कर ही रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर वाले की, ईश्वर की जो मदद इन्हें मिली है, इन्हें सही मायने में मोहम्मद रफ़ी का भक्त कहा जाता है। राजधानी भोपाल गदगद है। मंसूर भाई जिनसी चौराहे पर रहते हैं। काफ़ी कोई ज़्यादा बड़े छोटे तबके के इंसान बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। कई उन्हें काम आते हैं, अपनी दैनिक मजदूरी करके अपनी जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मोहम्मद रफ़ी साहब से ना वो कल जुदा हुए थे, ना आज जुदा हुए हैं। देखिए, वो हिंदुस्तान के एक नग थे और उन्होंने लगभग 26,000 से के आसपास गाने गाए थे। और मैं समझता हूँ कि उन जैसी आवाज़, उन जैसे सिंगर आने वाले टाइम में कभी नहीं मिल पाएगा। उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। हमें बहुत दुख हो रहा है, मोहम्मद रफ़ीक साहब चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। हमें बहुत अफसोस है। उनके गानों को आज भी हम याद करते हैं, मिस करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वो गाते थे। उनके जैसा कोई गायक आज तक नहीं आया और ना आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाबो चांद। उनके गाने तो सो ब्यूटीफुल, उन जैसा तो कोई सिंगर है भी नहीं है। सो वेरी नाइस। और उनके जो सॉन्ग है ना, अभी हम न्यू जनरेशन में भी अभी भी सुनते हैं ना उसके, तो बहुत अच्छा लगता है कि सुनते ही जाओ बस। सर, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी मनाई जा रही है, कैसा देखते? रफ़ी साहब एक बहुत महान गायक कलाकार थे। उनको हमेशा युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं और वो हमेशा अमर हैं। तो मिलेगी हम लोगों को, लेकिन रिकॉर्डर था मेरे पास, तो कैसेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। और नौशाद साहब ने एक बात कही थी जो बाद में BBC ने भी चलाई थी। नौशाद साहब ने कहा था कि अगर खुदा से अगर मैं एक ही दरख्वास्त करता हूँ, 1 घंटे के लिए रफ़ी को फिर से भेज दें, तो फिर मेरी अधूरी बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। की आपने थोड़ा सा बता दीजिए। रफ़ी साहब का इंतकाल 1980 में हुआ था और मुझे ये शौक़ 1985 से हुआ। मैंने इंग्लिश का गाना सुना तो बताया गया कि ये रफ़ी साहब है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि रफ़ी साहब और इंग्लिश का गाना। तो मैंने फिर कुछ किताबें ली तो उसमें मैंने ये पाया कि रफ़ी साहब जितने बड़े गायक थे उससे कहीं ज़्यादा एक नेक इंसान थे। तो बस मैंने ये सोच लिया कि उनका कलेक्शन जमा करूँगा
तो आज मेरे पास रफ़ी साहब के 5,552 गाने हैं और 30 लैंग्वेज में हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो भारत के बाहर की हैं, जैसे अरबी है, फ़ारसी है, इंग्लिश है, अफ्रीकन है, स्पेनी है, ये बाहर की हैं। बाकी अपनी यहाँ का, हिंदुस्तान का हर प्रांत का गाना मेरे पास मौजूद है। और आधा इंच से लेके तो 5 फीट तक का फ़ोटो है। 4 साल की उम्र से तो डेड बॉडी जा रही है, उस वक्त तक के फ़ोटो हैं। और मैंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रफ़ी रखा है और अल्लाह के शुक्र से जो मेरा घर है उसका नाम मोहम्मद रफ़ी मेंशन रखा है। रफ़ी साहब के बारे में कुछ भी कहना एक सूरज को रोशनी दिखाना के बराबर है। रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको शायद रहती दुनिया तक कोई नहीं भूल सकेगा, और रफ़ी साहब के चाहने वाले मैं समझता हूँ रहती दुनिया तक कायम रहेंगे, जो हमेशा उनको याद करेंगे वो कभी नहीं भूल सकेंगे। कोई मशहूर गीत गुनगुनाए साहब? मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। वाह साहब, बहुत मधुर आवाज़ है आपकी। एक और कोई दूसरा गीत गुनगुना दीजिए। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। सर कोई रफ़ी साहब का कोई गाना गुनगुना? साहब मुझे वैसे तो सारे गाने जो हैं वो एक से एक बढ़ के हैं, और कहाँ उसको इंतखाब करने में बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि किस गाने को तरजीह दी जाए। हाँ, वो हर जो जज्बा है इंसान का, वो हर जज्बे की अक्कासी कर रहे हैं वो। तो आपको कोई दर्द भरा बताऊं या कोई मैं आशिक? जो आपको फेवरेट अच्छा लगे। मुझे सबसे बेस्ट जो है वो लगता है जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। आपकी आवाज़ तो वाकई कमाली है, इसमें कोई शक नहीं। सर एक और कोई गाना आपकी आवाज़ में गुनगुनाइए, बहुत अच्छी आवाज़ है। एक गाना बड़ा अच्छा वो पंडित नेहरू के वक्त में गाया गया था, देहांत पर, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राग सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। क्या पूरा नाम है आपका? मुशर्रफ हुसैन के। अच्छा भी लग रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि हमारे बीच इतनी ऊंची शख्सियत न रही। बड़ी दिल से मोहब्बत करते थे हम तो रफ़ी साहब से, आज भी मोहब्बत करें। सबसे उनका प्यारा गीत जो रफ़ी साहब को खुद पसंद था, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर, पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर,
बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी, तेरे बगैर, तेरे बगैर। न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। आज इस फाउंडेशन के अंदर आके जो गंगा जमुना तहजीब की यहाँ से जो धारा बही है, पूरे देश को एक संदेश दे रही है। हर धर्म के लोग यहाँ पर आज बैठ कर के रफ़ी साहब की यादों को जिन्होंने आज ज़िंदा रखा है, उन पर उन्हें याद किया गया। रॉयल्टी का मसला हो या किसी भी चीज़ का हो, कभी रफ़ी साहब विवादों में नहीं रहे। रफ़ी साहब वो महान सिंगर थे जिन्होंने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाया है। आज बहुत ही अच्छा, हालांकि मैं हमारे बीच नहीं है, वो बरसी मनाई जा रही है, गम ज़रूर है, लेकिन रफ़ी साहब के गाने गुनगुना के आज लाखों लोग रोज़ी से भी लगे हैं। और विश्व के अंदर मोहम्मद रफ़ी साहब को कभी नहीं भुलाया जा सकता। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। जी, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 42वीं बरसी मनाई जा रही है। पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। नम आँखों से उनके गाए हुए गीतों को दुनिया कभी नहीं भुला सकती। आज हम देख रहे हैं जहांगीराबाद के जिनसी क्षेत्र में जो मोहम्मद मंजूर साहब रहते हैं, मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल फाउंडेशन के पास हर एक वो सितारा यहाँ पर मौजूद है जो रफ़ी साहब को किराज हकीकत पेश कर रहा है। मैं सर से पूछूंगा, सर आज बहुत ही अच्छा दिन है, रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं है, आंखें नम हैं, कैसा देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? साहब, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत दिल से याद कर रहा हूँ आज। और वो तो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनको आने वाला ज़माना भी याद रखेगा। उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ बल्कि पूरे दुनिया में अपनी आवाज़ का जो जादू बिखेरा है, उसको कोई भूल नहीं सकता। आने वाले नस्लें उनको एक बड़े सिंगर की तौर पर याद करेंगी। वो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, हमारे देश के लिए भी और हम सब के लिए। मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, आपने देखा। और जनाब मंसूर साहब, ये कह लीजिए कि रफ़ी साहब को अपने दिलों में हमेशा ज़िंदा रखे हुए हैं। उनका ये जो म्यूज़ियम है, मध्य प्रदेश सरकार अगर इसको देखे तो एक नायाब म्यूज़ियम में से भी इसे शुमार कर सकती है। एक एक यादें मैं स्टूडियो पे कैमरा घुमाना चाहूँगा। हर बीते बीते पलों की यादें, रफ़ी साहब की एक से एक मुस्कुराती हुई या फ़ोटोआँ, उनकी आप देख रहे हैं ऑल टाइम हिट्स गीतों का पूरा कलेक्शन। और यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं, और ये कैसेट का वो दौर मैं आपको ले चलता हूँ जो लोगों के पास शायद ही आज हो, लोगों ने कबाड़े में कर दिया है, लेकिन ये वो यादें हैं जो कभी नहीं मिट सकती हैं। आप ये देखिए, हर कतरे में बसे हैं रफ़ी साहब। ये इस पूरे एक फाउंडेशन है ये, इसके काफ़ी समय से मंसूर भाई पूरे भोपाल मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े बड़े पत्रकार आके उनसे उनका इंटरव्यू ले चुके हैं। और यहाँ तक कि संस्कृति विभाग भी उन्हें अच्छे से जानता है, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री। और ये कई उनको प्रमाण पत्र, कई यहाँ किताबें, और आप देख सकते हैं एक से एक संग्रह यहाँ पर है जिसको किसी भी, ये भारत के महान लोगों के हस्ताक्षर। सर किस किस के हस्ताक्षर है, मैं थोड़ा सा पूछूंगा मंसूर साहब जी बताएं, थोड़ा रोशनी डालें। ये भारत के महान लोगों के हस्ताक्षर हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, और उनके साथ मोहम्मद रफ़ी साहब भी हैं, उनके ये हैं हस्ताक्षर। अपनी दीवानगी के चलते उन्होंने अपना जीवन सारा मोहम्मद रफ़ी साहब को ही समर्पित कर दिया है। वो कैसा भी दौर रहा हो, वो 70 का दौर रहा हो, 84 के बाद से जो उनकी दीवानगी ने जो रफ्तार पकड़ी है, जो आज तक वो खामोश नहीं हुई है। कोई भी कटिंग, कोई भी पेपर, कोई भी फ़ोटो, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, बम्बई जाना पड़े, भारत के कई शहरों में जाकर के वे मोहम्मद रफ़ी साहब के तरानों को याद करते हैं, उनके चाहने वालों से कड़ियाँ मिलाते हैं और उन्हें अच्छे से याद करे हुए हैं। आज गणित न्यूज़ मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से, राजधानी भोपाल।